हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बार बार घटाव विधि से 100 का और 169 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करें, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं। यदि हमसे आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। आइए चलिए सीखते हैं। और मैं डेफिनेट कह सकता हूँ आप लोगों को कि ये जो विधि है आप लोगों को आज मैं सिखा कर ही रहूँगा और आप आसानी से इसे समझ पाओगे। आज तक पता नहीं आपने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन आज आप सीख जाओगे। कर दें स्टार्ट, आ जाइए। सबसे पहले हम लेते हैं एक जो संख्या है अपनी 100 लेते हैं कि बार बार घटाव विधि से 100 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। तो इसमें दो भाग है अपने पास, तो पहला वाला भाग ले लेते हैं 100, ठीक है। और इसका हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो शायद थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। ओके, तो हमने लिख दिया है 100। देखिए, बार बार घटाव विधि नाम है, तो बार बार हम क्या घटाएंगे। तो इसमें से माय डियर हम बार बार घटाएंगे विषम संख्याएं, ठीक है ना। हम बार बार क्या घटाएंगे, विषम संख्याएं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं इसको। बार बार घटाव विधि, बार बार घटाव विधि, ठीक है। तो बार बार घटाव विधि लगा देंगे। यहाँ नंबर 1 जरूर लिखेंगे और उसके बाद लिख देंगे 100। इसमें से घटाना क्या है, इसमें से घटाना क्या है, तो घटाना है, हमें ध्यान रखना, विषम संख्याएं। विषम विषम संख्याएं घटाना है। क्या घटाना है माय डियर, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती है 1 से स्टार्ट होगी, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ठीक है, और 21। आगे भी काफ़ी सारी विषम संख्याएं हैं। मानी ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग देने पर 1 शेष फल बचे, वो विषम संख्या कहलाती है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, घटाना हमें 1 से ही प्रारंभ करना है, तो इसमें से 1 घटा दिया जाए। कितना घटा दिया जाए, 1। तो 1 घटा देंगे इसमें से, तो बताओ मुझे कितना बचेगा, 99 बच जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप लगाएंगे, 99 में से फिर कितना घटाएंगे, विषम संख्या 1 के बाद आ रही है 3, तो 3 घटाएंगे। कितना घटाएंगे, 3 घटाएंगे। 3 घटाया तो कितना बच गया, इसमें 96 बच गया। अब प्रोसेस 3 लगाएंगे और जो 96 है उसमें से कितना घटाएंगे, 5, तो कितना बच जाएगा आपका 91। प्रोसेस 4 में क्या करेंगे, इस 91 को यहाँ लिखेंगे। 91 में से कितना घटाएंगे, 7, तो 1 तो इधर से कट ही गया, 6 और कम करेंगे तो 84 हो जाएगा। इसमें घटाना ही ध्यान रखना है, घटाने में गलती हो जाती है, तो गलती ना करें। फिर इसके बाद कितना घटाएंगे, 9, तो 4 इधर से उड़ाएंगे, 5 उधर से उड़ाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 75। फिर लगाएंगे 6, फिर 75 में से हम घटा देंगे कितना, 11, तो कितना बचेगा आपका, 64। कितना बचेगा, 64। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया आपके। फिर 7 नंबर पे चलते हैं। 7 में क्या करेंगे, अपना जो 64 है उसमें से घटाएंगे, 11 के बाद कौन आ रहा है, 13, है ना। ध्यान रखना, कोई बीच में संख्या छूटनी भी नहीं चाहिए। 11 के बाद 13 आएगा तो 13 को घटाएंगे, कितना बचेगा अपने पास, तो 1 और 5, 51 बच जाएगा। फिर क्या करना है, 51 में से अपने को कितना घटाना है, 13 के बाद कितना आएगा, 15। तो बताओ, एक इधर से उधार ले लेंगे, 11 में से 6 बचेगा और 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा। फिर 9, 9 में 36 में से कितना घटाना है अपने को, 15 के बाद में 17 घटाना है। इधर बच जाएगा आपका, कितना बचेगा, 19 बचेगा, ठीक है। 19 बच जाएगा अपना। 17 कम करेंगे तो 17 दूनी का 34। क्या मैंने सही किया है, अरे 36 था ना उधर, तो इधर तो 36 था, 36 था, और 36 में से 17 गया तो 19 बचेगा, है ना।
लास्ट में आ गया 10वां, और इधर 19 में से कितना कम करेंगे, 17 के बाद कौन आएगा, 19 ही आएगा। 19 में से 19 गया तो 0। अब देखिए समझिए, जो लास्ट फाइनल अपने पास निकल के आया ये पूरा, जहाँ 0 बचता है, जहाँ क्या बचता है 0, तो 0 की जो स्टेप होगी ना, ये कौन सी स्टेप है, तो ये 10 ही अपना आंसर होगा। मतलब अगर हम 100 का वर्गमूल करेंगे तो ये जितनी स्टेप्स हुई, तो अंतिम स्टेप्स जहाँ पे 0 आ रहा है वही अपना होता है आंसर, वही अपना क्या होता है, आंसर होता है। क्या बात समझ में आ गई आपके, आ गई ना। अब अगला वाला सीखेंगे हम, कौन सा, 169 वाला। ठीक है, कि 169 का वर्गमूल कैसे निकालें। यहाँ तो आप लोग समझ गए होंगे कि 100 का जो वर्गमूल है कैसे ज्ञात किया जाए, वो निकल के आ चुका है। अब 169 का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। चलिए मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ तो आप लोगों को बात समझ में आ ही गई होगी पूरी, बस यहाँ से इसको हटाना है। सवाल नंबर 2 करेंगे और प्रोसेस भी ऐसे कैसे रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ कर देते हैं सवाल नंबर 2, जिसमें 169 का वर्गमूल यदि हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा वो निकालना। ये हटा देता हूँ मैं, नो नीड टू दिस। ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ। ये तो आपको पता है विषम संख्याएं हैं, ये इधर भी अपने को घटानी है। चलिए करते हैं प्रारंभ। कितना, 169 लेंगे। 169 क्या घटाओगे इसमें से आप, इसमें से घटाओगे 1 से स्टार्ट करोगे। ठीक है, 1 से स्टार्ट करोगे, इसमें से घटाया 168 बचेगा 168। फिर इसे 168 को यहाँ लिखेंगे, फिर इसमें से 3 घटाएंगे फिर 1, 3 घटाते हैं कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा। फिर इस 165 में से कितना घटा देंगे, 5, है ना, क्योंकि 3 के बाद कौन आएगा, 5 ही घटेगा। कितना बचेगा अपना, 160 आ जाएगा। फिर इस 160 में से हम क्या घटाएंगे, 7 घटाएंगे। तो 7 घटाए तो कितना हो जाएगा, 153 हो जाएगा। फिर 153 में से कितना घटा देंगे, 9 घटा देंगे ना। 7 के बाद कौन घटाएंगे, 9। तो 3 इधर से उड़ाएंगे, 6 उधर से उड़ाएंगे, तो 144 हो जाएगा। ठीक है, फिर 144 में से क्या घटाएंगे, 9 के बाद कौन आएगा, 11। तो कितना बचेगा, 133। ठीक है ना। अभी 6 प्रोसेस हो गए, 7वें पे चलते हैं। 7वें, ये 133 इधर लिखेंगे। कितना घटाएंगे, 11 के बाद कौन आ रहा है, 13। 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 120 बचेगा। घटाने का विशेष ध्यान रखना है, 120 में से फिर कौन सी संख्या घटाएंगे, 13 के बाद कौन है, इधर से 15 आ रहा है, इधर से ले रहा हूँ मैं संख्या, है ना। तो 13 के बाद कौन घटा देंगे हम, 15 को घटा देंगे। तो 105 बचेगा, 105। फिर 9वां प्रोसेस, 105 में से हम कौन घटाएंगे, 100, इसमें से 17 घटा देंगे ना, 15 के बाद 17 आता है। तो 5 इधर से उड़ा, 5 इधर से उड़ा, तो कितना बच गया अपने पास, सीधा ले लो ना। 15 में से 7 गया तो 8 बचेगा, और 9 में से 1 गया तो इसमें भी 8 बचेगा। ठीक है, 10वां प्रोसेस, इसमें कितना है, 88। 88 में से कितना कम करेंगे, 9, 19 कम करेंगे ना। 17 के बाद 19 आ रहा है तो 18 में से 9 गया तो 9 बचेगा, और 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा। फिर 11वां प्रोसेस है कि 169 में से हम कितना घटाएंगे, 21। तो 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, और 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा। फिर 12वां प्रोसेस है आपका कितना, 48। 48 में से कितना कम करेंगे हम, 23। तो कितना बचेगा अपना, 25 बच जाएगा। और लास्ट का प्रोसेस है 13वां, और इस 25 में से 23 के बाद कौन घटेगा, 25 ही घटेगा। 23, 25 में से 25 गया तो 0 बचेगा। और मैंने आपको कहा कि आंसर वही होगा जहाँ पे 0 आ जाए, तो ये 13 आंसर होगा। ये 13 क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। समझिए कि जो अपने पास ये 13 है, 169 का यदि हम वर्गमूल करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 13। जहाँ पे 0 आएगा
वही आंसर होगा। प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ आप लोग ढंग से इस सवाल को समझ चुके होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा और इसकी आप लोग फ़ोटो ज़रूर कर लीजिएगा ना, फ़ोटो कॉपी ज़रूर कर लेना दोनों की, राइट। फिर मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए लें आपसे विशाल विदा। थैंक यू। जय हिंद।